अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे शामीन, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिज़्क हासिल करने के 15 सबसे बेहतरीन तरीके। वो 15 तरीके जिसको अगर आप कर लेते हैं या आप करते हैं तो रिज़्क और रोज़ी आपके घर में इतना होगा कि आप उसे जान के हैरानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। पेशामीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में लगा ऑल नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे शामीन, एक बात बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह पाक तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिसको मैंने बहुत ज़्यादा दिया तो वो ये ना समझे कि मैं उससे बहुत खुश हूँ, और जिसको मैंने कुछ नहीं दिया वो ये ना समझे कि मैं उससे नाराज़ हूँ। बल्कि आजमाइशों का दौर दोनों पर चल रहा है, इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। पेशामीन, रिस्क पाने का जो सबसे पहला अमल है उस अमल को हम नमाज कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो नमाज से महरूम रहता है वो रिस्क की बरकत से भी महरूम हो जाता है। उसके पास माल दौलत कितनी भी आ जाए लेकिन परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। माल और दौलत के होते हुए भी परेशानियों की वजह क्या है? वो वजह यही है कि उसकी ज़िंदगी और माल में बरकत नहीं है, सिर्फ माल की कसरत है, यानी उसके पास बहुत सारा माल है। जब आप खुद फैसला करें कि नमाज छोड़कर किसका नुकसान कर रहे हैं। पेशामीन, रोज़ी पाने का सबसे पहला जो अमल है वो है नमाज। पेशामीन, अगर रिस्क पाना है तो उसका जो दूसरा अमल है उसे हम इस्तग़फ़ार करना कहते हैं। इस्तग़फ़ार करने का मतलब होता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, चाहे वो जानबूझकर किए हों या अनजाने में, लोगों के सामने किए हों या अकेले में। अगर हम अपने गुनाहों का हिसाब करने बैठ जाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि दिन भर में कितने गुनाह होते हैं। इसीलिए इस्तग़फ़ार में न सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है, और ऐसी जगह से रिस्क आने लगता है कि वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वहाँ से भी आ सकता है, कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैंने आज़माया है। अब आपकी बारी है, एक बार इसे आजमा कर ज़रूर देखें। रिस्क पाने का तीसरा जो अमल है उसको कहते हैं सदका करना। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही के नाम पर अपनी कमाई में से किसी की ज़रूरत पूरी करना। जो ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कई गुना बढ़ा कर देने का वादा करता है। इसका तजुर्बा मुस्लिम तो छोड़िए, गैर मुस्लिम भी कर चुके हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप आपकी कमाई हुई हलाल रोज़ी में से 2.5% सदका ज़रूर करें। रोज़ी पाने का चौथा अमल तकवा इख्तियार करना। अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहना, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसके लिए कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रोज़ी के रास्ते बना देगा। उसी के घर में बेपनाह रोज़ी पैदा होगी और ऐसी जगह से होगी जहाँ से उसे तवक्को भी नहीं होगा। रोज़ी पाने का जो पांचवा अमल है उसको कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल करना, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। जो इस बात पर भरपूर यकीन रखता है कि देने और अता करने वाला जो जात है वो सिर्फ अल्लाह की है, तो अल्लाह उसके रिस्क में बढ़ोतरी कर देते हैं। और शक करने वाले तो वैसे भी दुनिया में हर किसी पर शक की वजह से परेशान रहते हैं। इसलिए आप भी अल्लाह पाक पर दिल से भरोसा रखिए, अपना ईमान पुख्ता रखिए कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। काम हम करते हैं वो तो एक बहाना होता है। रोज़ी पाने का जो छठा अमल है वो अमल है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ज़ुबान से, दिल से और अमल से, तो अल्लाह ताला
उन तमाम नेमतों में इजाफ़ा करने का वादा किया है कि ऐ बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा। रोज़ी पाने का जो सातवां अमल है वो है माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह पर अपने माँ बाप का हुक्म मानने और उनकी फर्मा बरदारी पर अपनी नाराज़गी जताई है। इसीलिए आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करें तो अल्लाह ताला न सिर्फ खुश होता है बल्कि रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। इसलिए प्यारे शामीन, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, उनकी बात मानें, वो आपको सही रास्ते पर चलाएंगे। रिस्क पाने का जो आठवां अमल है वो अमल है हमेशा बावजू रहना, यानी हमेशा वजू के साथ रहना। यानी जैसे कि आपका वजू टूटता है तो आप फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं और हमेशा बावजू रहते हैं। तो इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिस्क और रोज़ी में खूब बरकत का वादा फरमाया है और सहाबा और बुज़ुर्गान दीन का भी इस पर बहुत ज़्यादा अमल रहा है। तो प्यारे शामीन, आप भी हमेशा बावजू रहें ताकि आपके घर में रिस्क और रोज़ी खूब आए। रिस्क पाने का जो नौवां अमल है वो अमल है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। यानी हदीस पाक में सिला रहमी यानी रिश्तेदारों को जोड़ने पर बहुत जोर डाला गया है और इसको बरकत की वजह बताया गया है कि इससे इंसान की ज़िंदगी में बरकत होती है। इसलिए जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़ें उनसे भी अच्छी तरह से पेश आओ और जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। तो प्यारे शामीन, आप भी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। रिस्क पाने का जो 10वां अमल है वो अमल है गरीबों की मदद करना। कोई गरीब या बेसहारा है तो मुश्किल में उसका साथ देना और उसका गम बांटना। अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसके सर पर शफ़क़त और मोहब्बत भरा हाथ रखना। इसके अलावा बेवा व बेसहारा लोगों की जितनी हो सके मदद करना ज़िंदगी में सबसे बड़ा बरकत लाता है। यानी ऐसा करने से आपके घर में बेइंतहा बरकत होगी। रिस्क पाने का जो अगला अमल है यानी नंबर 11 वो है सूर्य वाक़या पढ़ते रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स रोज़ाना सूर्य वाक़या पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं हो सकता। यानी अगर इंसान इस सूरत को रोज़ाना अपने घर में पढ़ता है तो इंशाअल्लाह पाक तबारक व ताला उसके घर में कभी भी तंग दस्ती नहीं हो सकती। रिस्क पाने का जो अगला अमल है यानी नंबर 12 दुआएं मांगते रहना। दुआ तो एक मुसलमान का हथियार है। हमारे नबी जो जब भी कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती तो आप मस्जिद की तरफ रुख किया करते थे और अल्लाह से उस चीज़ के लिए दुआ करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता था। हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कई दरवाजे खटखटाते हैं तो मायूसी हमारे हाथ लगती है, लेकिन हम में से इतना नहीं हो पाता कि हम अल्लाह पाक तबारक व ताला का दरवाज़ा खटखटाएं। परेशानीन दुआ बेशक मुसलमान का हथियार होता है, तो ये अमल आप ज़रूर करें। नंबर 13 रिस्क पाने का जो अगला अमल है वो है नफली इबादत करते रहना। परेशानी सबसे पहले मैंने बताया कि आपको नमाज़ पढ़ना है। नफली इबादत तो बाद में है लेकिन पहले है फ़र्ज नमाज। नफली इबादत करते रहना, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते रहते हैं तो उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ की ड्यूटी करने के बाद अपने शौक़ से अल्लाह की इबादत में लगा है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कभी भी महरूम नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनियावी कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग फ़र्ज तो अदा कर लेते हैं लेकिन नफल नमाज को नफल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में रुकावट आ जाती है। तो प्यारे शामीन, पहले आप 5 वक्त की नमाज अदा करें जमात के साथ, या फिर आपको जहां भी समय मिले वहां पे आप नमाज़ पढ़ें।
लेकिन आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही नफली इबादत आपकी कबूल होगी। रिस्क का जो अगला अमल है यानी नंबर 14, हज और उम्रा करना। पेशामीन, अगर आपको अल्लाह पाक तबारक व ताला ने माल व दौलत दिया है तो आप हज ज़रूर करें। हज और उम्रा भी तंगदस्ती को दूर करता है, क्योंकि हज और उम्रा में करने वालों के गुनाह से इंसान पाक हो जाता है। इस पाक इंसान को अल्लाह ताला खूब नवाजता है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है माल और दौलत से तो ज़रूर ऐसा करिए, वरना कम से कम हज और उम्रे की ख्वाहिश ज़रूर रखिए। इंशाअल्लाह पाक तबारक व ताला इसका करने से आपके घर में बेइंतहा रोज़ी पैदा होगी। परेशानी रिस्क पाने का जो आखिरी अमल है यानी नंबर 15, वो है चाश्त की नमाज पढ़ना। परेशानी पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ कि पहले आप फर्ज नमाज की पाबंदी करें, चाहे आप घर में पढ़ें, चाहे आप जमात से पढ़ें, या फिर चाहे आप कहीं भी रहें, नमाज को कभी ना छोड़ें। चाश्त की नमाज जो है वो इसे भी नफली ही नमाज बोलते हैं, जो कि 10 बजे के करीब पढ़ी जाती है। रिस्क पाने का सबसे बेहतरीन अमल ये भी है कि आप अल्लाह पाक तबारक व ताला की बारगाह में चाश्त की नमाज पढ़कर रिस्क मांग सकते हैं। इससे बेइंतहा बरकत होती है। परशामीन, जो हमने ये 15 रिस्क पाने के आसान अमल बताए, ये बहुत ही आसान है, जो कि आपकी ज़िंदगी में हर कदम पर ये होता है। तो प्यारे शामीन, हर कदम पर चलते चलते इस अमल को करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाबों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पे अमल कर सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।